दोस्तों आज मैं आपको कार्टून बेन 10 एलियन फोर्स की कहानी शुरू से आखिर तक सुनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों बेन टेनिसन अब 15 साल का है, जबकि उसकी कजिन ग्वेन और उसका पुराना दुश्मन केविन अब 16 साल के हैं। बेन अब हाई स्कूल जाता है और एक आम जिंदगी गुजारता है। उसका पसंदीदा खेल फुटबॉल है और उसने अपने हीरो वाले काम छोड़ दिए हैं। लेकिन एक दिन स्कूल के बाद वो अपने दादा मैक्स को अपना जीता हुआ मेडल दिखाना चाहता है, मगर वो उन्हें नहीं मिलते। वहाँ उसे अपने दादा की तरफ से छोड़ा गया एक होलोग्राम पैगाम मिलता है। उस पैगाम में मैक्स बताते हैं कि वो एक मिशन पर हैं। इस पैगाम को ग्वेन को दिखाता है। बाद में वो एक प्लम्बर से मिलते हैं जो दावा करता है कि मैक्स एक मिशन के दौरान गायब हो गए हैं। अपने दादा को बचाने के लिए बेन अपनी वॉच दोबारा पहन लेता है। कुछ अरसे बाद वॉच अपडेट होती है और एक नई शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसमें 10 नए एलियंस शामिल होते हैं। एक दिन जब वो एटर्नल नाइट्स को देख रहे होते हैं, उन्हें केविन नजर आता है। केविन अपनी पुरानी शक्ल से सेहतियाब हो चुका है और अब वो तवानाई के बजाय मादे को जज्ब करना सीख चुका है। केविन को एटर्नल नाइट्स धोखा देते हैं, जिसके बाद केविन बेन और ग्वेन के साथ मिलकर एक लेजेंडरी ट्राइब बनाता है। फिर असना एक फॉस्ट एलियन नस्ल हाइब्रिड सामने आती है, जो खुद को तमाम दीगर नस्लों से बढ़कर समझती है। ये नस्ल आम इंसानों को डीएनए एलियंस नामी मखलूक में बदल देती है। बेन अपने पहले नए एलियन स्वॉर्मफायर में तब्दील होकर एटर्नल नाइट्स को शिकस्त देता है। वो एक टावर में घुस जाते हैं और तमाम हथियार तबाह कर देते हैं। ह्यूमंगर 100 में तब्दील होकर डीएनए एलियंस को ख़त्म करता है। ताहम डीएनए एलियंस का कमांडर आता है और पूरे शहर को तबाह करने की धमकी देता है। ह्यूमंगर 100 की शक्ल में उसके जहाज़ को मार गिराकर मसला हल कर देता है। एपिसोड के आखिर में पता चलता है कि ये कमांडर अकेला नहीं है। अगले एपिसोड में केविन को एक नया होलोग्राम मिलता है। उसमें मैक्स बेन को कहता है कि वो सुपर पावर्स वाले लोगों की एक टीम बनाए। उनका पहला हदफ नए हीरोज को भर्ती करना है। केविन का प्लम्बर बैच एक लड़के एलियन की जगह बताता है। ये लड़का हीस प्लस या फायरबॉल में तब्दील हो सकता है। ताहम टाउन का शेरिफ इस लड़के को हिरासत में लेना चाहता है। एलियन कहता है अगर जरूरत पड़ी तो मुझे बुलाएं और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम माइकल मॉर्निंग स्टार से मिलते हैं। क्योंकि इसके पास भी प्लम्बर बैच है, वो इसे टीम में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन केविन के लिए ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि ग्वेन को माइकल पसंद आने लगता है। एपिसोड के आखिर में पता चलता है कि माइकल वो नहीं जो दिखाई देता है। वो लड़कियों के प्यार से खुद को मजबूत करता है और ग्वेन को हिप्नोटाइज कर देता है। ताहम ग्वेन उस असर से निकल जाती है और वो मिलकर उसे शिकस्त देते हैं। अगले एपिसोड में बेन अपनी पसंदीदा लड़की जूली के साथ एक तफरीही पार्क जाना चाहता है, लेकिन क्लासिक सीरीज के शिप का एक छोटा वर्जन उनका पीछा करता है। पहले वो उसे बुरा समझते हैं, लेकिन वो उन्हें एक दूसरे जहाज तक ले जाना चाहता है जो फंस गया है। फिर वो जहाज चला जाता है और छोटा जहाज जमीन पर रह जाता है। जूली उसे पालतू जानवर के तौर पर अपनाती है। अगले एपिसोड में बेन और उसके दोस्त आखिरकार मैक्स को ढूंढ लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि मैक्स को हाइब्रिड ने अगवा किया था। हाइब्रिड से लड़ता है और उसका दादा मैक्स खुद को कुर्बान कर देता है ताकि बेन को बचा सके। इसके बाद बेन अपने दादा के मशवरे पर अमल करने का अहद करता है। हमें पता चलता है कि ग्वेन दरअसल एक एनोडाइट है, जिसकी वजह से वो अपनी ताकतों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकती है, लेकिन वो अपने दोस्तों के लिए उन ताकतों को छोड़ देती है। अगले एपिसोड में हम प्रोफेसर पैराडॉक्स से मिलते हैं, जो एक अहम किरदार है। वो एक टाइम टनल में 1 लाख साल तक फंसा रहा है और अब वो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए टाइम ट्रैवल करता है। बेन और उसकी टीम एक एलियन से लड़ते हैं जो केविन को बूढ़ा कर देता है, लेकिन प्रोफेसर पैराडॉक्स उसे बचा लेता है। अगले एपिसोड में एक हमलावर एलियन नस्ल की शहजादी को 7-7 अगवा करके जमीन पर लाता है। शहजादी के वालिद धमकी देता है कि अगर उसकी बेटी को नहीं बचाया गया तो वो दुनिया को तबाह कर देगा। बेन और उसकी टीम शहजादी को बचाने के लिए 7-7 के पीछे जाती है। दिनियसना बेन एक फटते हुए डैम को रोकने के लिए एलियन एक्स में तब्दील होता है। एलियन एक्स वक्त को पीछे करके पानी रोक देता है। ये एलियन इतना ताकतवर है कि इसे सिर्फ मखसूस कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बेन सबको एक सफ़े पर लाता है और उन्हें उनकी पुरानी शक्ल में वापस करता है। फिर वो स्वॉर्मफायर में तब्दील होकर तमाम हमलावरों को शिकस्त देकर दुनिया बचाता है। अब हम दूसरे सीजन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में बेन और हाइब्रिड लड़ाई के दौरान एक पोर्टल से गुजरकर एक सहराई सैयारे ट्रस्ट पर फंस जाते हैं। इस सैयारे पर वो एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और एक उफ़ियत को तबाह करते हैं।
रात के इंतजार में उन पर एक एलियन हमला करता है। हाइब्रिड का बाजू कट जाता है, लेकिन बेन स्टॉर्मफायर का इस्तेमाल करके उसका बाजू दोबारा जोड़ देता है। ताहम हाइब्रिड अब भी मुतमईन नहीं होता। एक मुख्तसरन बातचीत के बाद हाइब्रिड कहता है कि वो अपनी नस्ल का अकेला है और दीगर तमाम नस्लों को तबाह करना चाहता है। बेन और हाइब्रिड टेलीपोर्टर ढूंढ लेते हैं, लेकिन बेन को उसकी मदद करने पर अफसोस होता है और वो हाइब्रिड को पीछे छोड़ देता है। अगले एपिसोड में एक नया विलन डार्क स्टार मुतारिफ होता है। डार्क स्टार एक हाइब्रिड को शिकस्त देता है और उनके साथ मुआहदा करता है। फिर ये हाइब्रिड ग्वेन और केविन पर हमला करता है, लेकिन बेन उनकी मदद के लिए आता है। डार्क स्टार उनकी सारी तवानाई जस्ट कर लेता है और उन्हें अपने महल में ले जाता है। वहाँ वो बताता है कि वो माइकल मॉर्निंग स्टार है, लेकिन वो ग्वेन को ना ले जाने का पछतावा करता है क्योंकि ग्वेन डीएनए एलियंस की फौज के साथ आती है। उसने उनके कमांडर को अगवा किया होता है और वो मिलकर डार्क स्टार पर हमला करके उसे तबाह कर देते हैं। एक और एपिसोड में हम एक गोल्डन से मिलते हैं जिसका नाम अल्बीडो है। वो असल में आजमूद और ग्रीमीटर की तरह एक मखलूक था, लेकिन किसी वजह से उसने बैन की शक्ल इख्तियार कर ली। उसके पास भी ओमेट्रिक्स है, इसलिए सबको लगता है कि वो बेन टेनिसन है। एपिसोड के आखिर में बेन और अल्बीडो आमने सामने होते हैं और लड़ते हैं। इस लड़ाई के दौरान उनकी घड़ियां आपस में चिपक जाती हैं और एक धमाका होता है। अल्बीडो के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और उसकी जैकेट सुर्ख हो जाती है। इस धमाके के बाद आजमूद आता है और अल्बीडो की वॉच लेकर उसे किसी और जगह मुंतकिल कर देता है। अगला एपिसोड में बेन का खानदान उसकी ताकतों के बारे में जान जाता है, इसलिए बेन को उन सबको सब कुछ समझाना पड़ता है। वो एक मिशन पर घर से निकलता है और इको में तब्दील होता है, लेकिन उसकी माँ उसे सजा देती है और उसे अपने कमरे में जाने को कहती है। क्योंकि मिशन बहुत अहम है, वो कमरे की दीवार तोड़कर भाग जाता है और केविन को डीएनए एलियंस से बचाता है। यहाँ तक कि उसके वालिदैन भी मैक्स के हथियारों का इस्तेमाल करके डीएनए एलियंस को शिकस्त देते हैं। एक और एपिसोड में पैलिन, जो एक बिजली की रफ्तार वाली नस्ल की रुकन है, ग्वेन के जरिए एक पैगाम भेजती है। पैगाम मिलने के बाद बेन अकेला नल वाइट जाता है। बेन किसी तरह हेलन और मैनी को ढूंढ लेता है। पता चलता है डॉक्टर एनिमो की वजह से उन्होंने मदद मांगी थी। बरसों पहले बेन 10 क्लासिक सीरीज में डॉक्टर एनिमो को नलवाइट भेजा गया था। इस दौरान डॉक्टर एनिमो ने नलवाइट में अपनी ताकत बढ़ाई और वहाँ एक सल्तनत कायम की। उसने नलवाइट की मखलूकात को तकलीफ दी और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ताहम डॉक्टर एनिमो के खिलाफ एक मज़ामती ग्रुप बना जिसका बानी मैक्स टेनिसन था। हमें लगा था कि वो मर गया था, लेकिन दरअसल वो जिंदा था और नलवाइट में एक मिशन पर था। बेन अपने दादा को देखकर बहुत खुश होता है और वो मिलकर डॉक्टर एनिमो को शिकस्त देते हैं। बेन ज़मीन पर वापस आता है, लेकिन उसका दादा कहता है कि उसे वहाँ काम करना है और वो वापस नहीं आता। बेन अकेला ज़मीन पर वापस आता है और कहानी खुशी से ख़त्म होती है। दूसरे सीज़न के फाइनल में हाइब्रिड हमला करता है और आजमूद के सैयारे पर कब्जा कर लेता है। प्रोफेसर पैराडॉक्स आजमूद के पास आता है और उसे ज़मीन पर टेलीपोर्ट करता है क्योंकि हाइब्रिड का अगला हदफ ज़मीन है। पैराडॉक्स फौरन बेन को खबरदार करता है। बेन अपने दादा के कहे मुताबिक तमाम सुपर पावर्स वाले लोगों को इकट्ठा करता है। आखिरकार हाइब्रिड ज़मीन पर हमला करता है और जंग शुरू हो जाती है। बेन ओमेट्रिक्स का मुकम्मल कंट्रोल लेता है और तमाम डीएनए एलियंस को दोबारा इंसान बनाना शुरू करता है। ये देखकर कॉपर फौरन एक हथियार तैयार करता है जिससे वो डीएनए एलियंस को इंसान बनाने में आसानी से कामयाब हो जाते हैं। हाइब्रिड एक पोर्टल खोलता है ताकि तमाम एलियंस को ज़मीन पर लाया जाए। हमारी टीम इस पोर्टल को तबाह करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। स्पाइडर मंकी में भी तब्दील होता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता और हाइब्रिड के तमाम जंगली जहाज़ ज़मीन पर आ जाते हैं। क्योंकि जंगली जहाज़ बहुत ताकतवर हैं, बेन और उसकी टीम मरकज़ी अड्डे में दाखिल होते हैं और सबसे ताकतवर हाइब्रिड का सामना करते हैं। तब हमें पता चलता है कि हाइब्रिड की नस्ल ख़त्म होने वाली है क्योंकि वो इतना मखरूर हो गया है कि वो अपनी बीमारियों का इलाज भी नहीं करना चाहता, इसलिए वो मादूम हो रहे हैं। अब जब वो मौत के करीब हैं, वो दूसरी नस्लों को तबाह करना चाहते हैं ताकि ख़ुद को मादूमी से बचाएं। लेकिन बेन ओमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके पूरी हाइब्रिड नस्ल की बीमारियों का इलाज कर देता है और उन्हें ओमेट्रिक्स में मौजूद दीगर एलियंस के साथ मिला देता है। इसलिए हाइब्रिड अब ख़ास नहीं रहता और वो ख़ुद को ख़त्म करना चाहता है। आखिर में वो हाइब्रिड जो बेन के साथ सहराई सैयारे पर रहा था वापस आता है और जंग ख़त्म कर देता है। वो अपनी नस्ल को बताता है कि बेन एक अच्छा इंसान है। हाइब्रिड इसकी बात मान लेते हैं और दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। इसके साथ बेन एक बैनुल-अक़वामी हीरो बन जाता है। तीसरे सीजन में विल्गॉकस दोबारा सामने आता है, जिसे हमने क्लासिक सीरीज के बाद से नहीं देखा था, लेकिन वो इस जंग के लिए खूब तैयार है। इसने 9 सैयारों पर कब्जा किया है और वहाँ के सब लोगों की ताकत जज़्ब करके अपनी सबसे ताकतवर शक्ल में पहुँच चुका है। इसका आखिरी हदफ ज़मीन है और वो बेन टेनिसन से मुकाबला करना चाहता है।
डेनियस ना बेन ओमेट्रिक्स को बैक करके इसकी पूरी ताकत खोलना चाहता है। आज़मूद उसे मना करता है, लेकिन बेन परवाह नहीं करता। ताहम चीज़ें मंसूबे के मुताबिक नहीं होती और एक बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से ओमेट्रिक्स ख़राब हो जाती है और कुछ एलियंस खड़ी से फरार हो जाते हैं। उसी धमाके की वजह से केविन भी तब्दील हो जाता है और बहुत गुस्से में होता है। फिर वो फरार होने वाले एलियंस को पकड़ना शुरू करते हैं। आखिरकार वो तमाम एलियंस को पकड़ लेते हैं। उसी दौरान विल्गॉकस ज़मीन पर आता है और बेन टेनिसन से मुकाबला करना चाहता है। बेन विल्गॉकस से लड़ता है और इस लड़ाई के आखिर में बेन एक चमकदार पत्थर में तब्दील हो जाता है। विल्गॉकस उसे तोड़कर तबाह कर देता है, लेकिन कुछ होता है और वो चमकदार पत्थर डायमंड हेड में तब्दील हो जाता है। बेन डायमंड हेड की शक्ल में विल्गॉकस को तबाह कर देता है और जंग जीत जाता है। अगले एपिसोड में विल्गॉकस शिकस्त खाने के बाद खामोश नहीं बैठता और गोस्ट फ्रीक को बचाने जाता है। वो उसे एक ज़ेर ज़मीन मकबरे से निकालता है और अपने घर के सैयारे पर ले जाता है। ताहम गोस्ट फ्रीक विल्गॉकस को अपनी भूत की शक्ल में तब्दील करके उसे शिकस्त देता है। इसलिए विल्गॉकस बेन से मदद मांगता है। बेन अपने पुराने दुश्मन को नहीं छोड़ता और उसकी मदद करता है। वो मिलकर गोस्ट फ्रीक को शिकस्त देते हैं। गोस्ट फ्रीक को दोबारा ओमेट्रिक्स में ले लेता है। सीरीज के फाइनल में विल्गॉकस दोबारा बेन के खिलाफ हो जाता है। इस बार अल्बीडो विल्गॉकस के पास जाता है और उसके साथ ताउन करना चाहता है। डेनियस अपना आज़मूद एक नई वॉच तैयार कर रहा है, अल्टीमेट ओमेट्रिक्स। अल्बीडो इस वॉच को चोरी कर लेता है। ये वॉच एलियंस की अल्टीमेट शक्ल में तब्दील कर देती है, जो बहुत ताकतवर होती है। अल्बीडो ग्वेन और केविन को अगवा करके बेन को फंसाने की कोशिश करता है। ताहम बेन वहां जाता है और अल्बीडो का मुकाबला करता है। अल्बीडो फौरन अल्टीमेट ओमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके ह्यूमंगोसॉर में तब्दील होता है, लेकिन वो बस इतना ही नहीं करता, वो अपनी अल्टीमेट शक्ल में तब्दील हो जाता है और अब वो बेन से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर इतना ताकतवर है कि वो बेन को आसानी से शिकस्त दे देता है। फिर विल्गॉकस आता है और इसके दोस्तों को मारने की धमकी देता है, इसलिए बेन मजबूरन ओमेट्रिक्स विल्गॉकस को दे देता है। आखिरकार ओमेट्रिक्स हासिल करके विल्गॉकस अपनी पूरी फौज को ह्यूमंगोसॉर के खिलाफ कर देता है। तहम विल्गॉकस अल्बीडो के साथ किया गया मुआहदा तोड़ देता है और उसे धोखा देता है, इसलिए अल्बीडो को विल्गॉकस और उसकी फौज से लड़ना पड़ता है। बेन विल्गॉकस को शिकस्त देने के बारे में सोचता है। वो ओमेट्रिक्स के खो जाने से उदास है और यहाँ तक कि हीरो बनना छोड़ने का सोचता है, लेकिन आज़मूद आता है और उसे दोबारा हौसला देता है। वो विल्गॉकस का मुकाबला करने चाहते हैं। वहाँ बेन एक आवाज़ के कमांड से ओमेट्रिक्स को तबाही के मोड़ में डाल देता है। विल्गॉकस पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन ओमेट्रिक्स उसके बाजू में धमाका करके वाकई तबाह हो जाती है। फिर वो अल्बीडो के पास आ जाता है और अल्टीमेट ओमेट्रिक्स को तबाही के मोड़ में डालने की धमकी देता है। अल्बीडो डर जाता है और आखिरकार कायल होकर अल्टीमेट ओमेट्रिक्स बेन को दे देता है। बेन अल्टीमेट ओमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके विल्गॉकस को शिकस्त देता है। विल्गॉकस का जहाज समुद्र की तह में गिरकर तबाह हो जाता है। वहाँ वो विल्गॉकस की असली शक्ल का सामना करते हैं, लेकिन उसे शिकस्त देने के बाद वो सतह पर आ जाते हैं। केविन भी अपनी पुरानी शक्ल दोबारा हासिल कर लेता है क्योंकि ओमेट्रिक्स तबाह हो चुकी है। ये था इस कहानी का इख्तिताम। ये मेरी पसंदीदा बेन 10 सीरीज़ का खात्मा है। अगर आप इस वीडियो का अल्टीमेट एलियन वर्जन चाहते हैं तो आप जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन अगर इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिले तो मैं इसका सीक्वल शाये करूँगा। दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। इस वीडियो के बारे में अपने तबसरों का ख्यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।